नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, कतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थे। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य करते हुए देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भीख नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृत्तांत कहा और तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा। उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार देवी दास काशी पहुंच गया। काशी में जब देवी दास की आयु पूरी हो गई तो धर्मराज जी ने अपने दूतों को देवी दास के प्राण लेने के लिए भेजे, परंतु व्रतराज के प्रभाव से वह देवी दास को नहीं मार सके। फिर स्वयं धर्मराज जी आए और वह भी देवी दास के प्राण को न ले जा सके। धर्मराज जी को विवश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैदर्भ का दुख नहीं भोगती।
और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती है। हे भगवान शंकर, जैसे आपने धनेश्वर को पुत्र शोक नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो।